अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुक्ता से पाठ का सारवा सुत्या योग जनैश्च बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। अब से एक प्रारंभ करते हैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषरांग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकर्षे भक्त्याजलि जिनपतिम बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल, नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रियाम कृतार्थ से विदे विशुदर्शना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। कुछ लोग ऊपर चले जाएं बड़े भगवान के मस्तक पर, हाँ चले जाइए। जो लोग ऊपर सीढ़ी से जा सकते हैं ऊपर जाकर के बड़े भगवान का अभिषेक कर लें। इच्छुरस भक्त्या लला तट देश निवेश तो चई हसे चुदासुर वरासुर मथनाथ तत्काल पीलित मय चुदा सदारा सद्यापनाथ दिन बिम गते युष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। उत्कृष्ट श्रवण नभे मदसा विरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिम धाराम गतसुभगन गरुणान में याम वंदे रताम सर्व संसर्पणोपयुक्ताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश। संपूर्ण सार शशांक मरीचि डाले सिंधेवात्म स्वामी सुप्रभाए क्षीरै जिना सुरितरप्सिंतमाना संपादयन्ते मंत्रितमितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। दुग्धाब्धि बीच पैचंतिर फेन राशि पांडुत कांत में उदीर तामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपत्ति तांस पति वांछित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधीअभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्षुवाहे सर्वाभिदौषध विरारत उज्जलाभि उद्वर्त तद्विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कट वारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते
सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ तेरी भव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिलैर वसा नहीं संसार सागर विलंघन हेतु ते तुम आप लाभ ये त्रिपुरेन्द्रम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नफसेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रमा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या पर या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण ते लोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम त्रिभुवरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्य गणसार चतुस्समाणे रामोद्वासित मतिगंत्रालयी मिश्री के तेन पैशानिन पुंगवानाम त्रैलोकपावन वासपनम करोमि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है तो आज ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की एक बोली होगी। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ के महीने में होता है। जिनकी भी भावना हो ऊपर में नीचे में ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की बोली कोई भी राशि बोल करके आज का ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 1111 रुपये और किसी की भावना 1500 2100। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। ऊपर में भी 1515 1515 2121 2121। ऊपर वालों से भी पूछ लो, एक आदमी ऊपर चले जाओ। 2121 और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक 2525 2525 और किसी की भावना हो 3131 सीधे 5100 कराओ। 5151 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और किसी की भावना है ऊपर में 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 और पूरे 3 ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे। ऊपर के ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक ऊपर में जो लोग खड़ेंगे ऊपर में भी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। ऊपर के लिए भी जो भी राशि बोलनी हो सानू एक बार पूछ लो। ऊपर जिनकी ऊपर से भावनाओं करने की राशि बोल करके बड़े भगवान का आपके 3100 तो आप ऊपर चले जाओ, ऊपर से कर लेना, ठीक है। हाँ 3100 रुपये में ऊपर से कर लीजिएगा, चले जाइए ऊपर। चलो इनका नाम लिख लो, सुरेंद्र। ऊपर से ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक कर लीजिएगा। पहुंचो आप ऊपर, इनका नाम लिख लो, नाम लिखा के जाओ यहाँ। सुरेंद्र 3100 हो गए, यहां से 3100 हो गए हैं। और पूछ लो किसी को 35 करने हो 35 41 3100 वाले ऊपर पहुंचो आप, देर मत लगाओ। आप अपना नाम लिखा लो, नहीं इनको भैया को पीछे। और इन गौरव इनका नाम लिख लो। हाँ और किसी की शांति धारा बाद में कराना शानदार बोली। जय जिनवर से प्रारंभ करते हैं। ऊपर मूल नायक भगवान का, मूल नायक ऋषभ देव भगवान का जय जिनवर अभिषेक और नीचे नीचे भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। हाँ दोनों जगह कलश दो इनके हाथ में। जब लो ज्येष्ठ जिनवर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक का कलश दे दो जिन्होंने बोली ली है।
श्री विमल रमेश चंद जैन, गीता देवी भव्य आरती देवाराम, मधु प्रवेश अर्घ मुंबई। जय जिनवर अभिषेक के लिए यहाँ पर उनके हाथ में कलश दे दो, मिट्टी का कलश। और जिन्होंने ऊपर के लिए लिया है उनका नाम दे दो। जब बोलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। पहुंच रहे हैं क्या ऊपर? हाँ, प्रारंभ कर दो। मिट्टी के कलश से ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने की प्राचीन परंपरा है। आप सब लोग भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शुरू हो रहा है ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुरण कलशाभराओ क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुरण कलशाभराओ क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुरण कलशाभराओ क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाओ सूरज उग्रमणि सुरण कलशाभराओ क्षीर समुद्र भरणी। आदि प्रभु जिन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय स्मरण करो भय भंजन भगवंत। अमर नयर समन हरि अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्ध्या। सुरपति मेरु शिखर ले दरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। दसपट रानी मरुदेवी माया युगपति आदि जिनेश्वर जाया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। बबकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरन उत्तरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। प्रसवनाथ सत्यनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। हिम हिमांशु चंदन घन सरिया भूरी सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। ललित कलो रतन कचोल कुमारन भरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वासिला हरिया रोहिणी कांत किरण समसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। देखत रुचिकर अमर निकरिया
पंचमुष्टि जिन आगे धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोगरिया कमल वकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। चरुअर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र वच कलिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्नभूषण सूरि महापद करिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राजस्तविया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। कुंभ कलश भरी जो जन ढरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं चादिराजनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोते स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिनवर से आदिराजनेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलिए अब शांति धारा की बोली होगी। जिनकी भी भावना हो, दो शांति धारा की बोली होंगी, एक लोग ऊपर से करेंगे, एक लोग यहाँ से। जिनकी भी शांति धारा करने की अपनी तरफ से भावना हो, कोई भी राशि बोल करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या में योगदान कर सकते हैं। 1111 5151 रुपया 5151 जब लो आदिनाथ भगवान की 5151। और किसी की भावना हो 11,000 21,000 कुछ भी बोलना हो, इतने बड़े भगवान हैं। और आज आप प्रथम बार शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और सारे देश और दुनिया में लोग आपको देखेंगे। सारे देश में और दुनिया में लोग आपको देखेंगे कि आपने आज अयोध्या में शांति धारा की है। जिनकी भी भावना हो 6100 7100 कुछ बढ़ाने हो तो वो बढ़ा करके 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। और अंतिम अवसर ऊपर वालों से भी पूछ लो कितने करने हैं। 5151 रुपया 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। और 5151 रुपया 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया, उनका नाम लिख लो, नाम लिखा दो उनको। चलिए ये लो, ये ऊपर से करेंगे। नीचे में जो शांति धारा करना चाहें, नीचे में जिनको भी शांति धारा करनी हो 3131 रुपया 3131 शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 3131 रुपया। आप भी 51 कराओ, सीधे 5100 कराओ। 5100 रुपये में देखो सारे देश में लोग आपको देखेंगे कि आज आपने पारस चैनल के माध्यम से अयोध्या तीर्थ पर शांति धारा की है। कितना बड़ा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। किसी के करने 41 शीघ्रता करें, बाद में न कहना आपने जल्दी कर दी। जल्दी जल्दी जो भी बोल करके बोलना हो रामाधार। और किसी की भावना हो 3131 रुपया, किसी के 35 41 कुछ करने हैं 3131 रुपया। बोलिए आइए 3131। मुंबई से हमारे बीच में हैं लोग, मुंबई और उदयपुर जोन से आए हुए हैं। 3131 रुपया 3131 रुपया 1 2 2.5 पौने 3। अंतिम अवसर, कोई भी बात में मन की बात मन में न रह जाए, सोचते रहो क्योंकि समय बहुत कीमती है। जल्दी करो। 3131 3535 3535 रुपए जबल अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की 3535 रुपया 3535 शीघ्रता करें। 35 वाले सीधे 51 कराओ। क्या 2 4 500 में फर्क पड़ना है।
3535 रुपए। चलिए 3535 रुपया, 1 2 2.5। महिलाएं भी बोली बोल सकती हो, किन्हीं की भावना हो तो बोली बोल के आप ये पुण्य ले सकते हैं। 3535 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और अंतिम अवसर पूरे 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया, नाम लिखा दो उनको। अब ऊपर में जिन्होंने बोली है वो ऊपर पहुंच जाइए, आप ऊपर चले जाइए। हाँ, शांति धारा ऊपर में जारी है। और 1100 रुपये सब लोग लिखा लें। 1100 रुपये में सब लोग अपने जो जिनवर अभिषेक किया आज विमल, राजेश चंद्र जैन, गीता देवी, भव्य आरती, देमारा, मधु प्रवेश, अर्घ मुंबई, इन्होंने ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक किया। और मोहनलाल, मुकेश, निर्मला, नीलम, योग, ईसा, आदिवासिया परिवार मुंबई, इन्होंने ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की बोली लेकर के अभिषेक किया है। अब शांति धारा की बोली ली है डॉक्टर विनोद कुमार, राजेश, धनराज जैन, भावना जैन, संगीता, हर्ष, भंवरी देवी, माया, अर्थ देशना, मुंबई, एक शांति धारा की बोली ली है। और जिन्होंने ऊपर शांति धारा करना ऊपर चले जाएं। लो क्या है देख दें। ओम, झाड़ी दे दो उनके हाथ में, झाड़ी दे दो। जिन्होंने बोली ली है झाड़ी ले लो और बाकी लोग हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमथाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय, शांत कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वलोकोप सर्वनाशनाय, सर्व प्रकृत चित्रोपद विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता श्री विनोद कुमार जैन, विनोद कुमार, राजेश, धनराज जैन, भावना, भवरी देवी, संगीता, हर्ष, माया, अर्थ देशना, मुंबई निवासी, सपरिवार से पराग, संजय, विधि, खूबीलाल, लक्ष्मी देवी, मंजू जैन, मुंबई, मांगीलाल जी, सुशीला देवी, दिनेश, महेंद्र, गोटी परिवार, मुंबई, पूरन, पप्पू, दीपक, नानी देवी, लाभचंद, पुष्पा, रेखा, एकता जैन, मुंबई, शांतिलाल, रतन देवी जैन, मुंबई, भगवती लाल, रामचंद्र, दिलीप, धीर, हेमा, सौसर, सपरिवार, मुंबई, शांतिलाल, प्रेमी देवी, मुंबई निवासी, सपरिवार से 16 दिवसीय शांति विधान के पुण्यार्जक परिवार, श्री डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर रश्मि जैन, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद जी सेठी दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक, पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी परिवार, डीमापुर, कलकत्ता निवासी सपरिवार से श्री अशोक जी, चांदवल, जयपुर निवासी सपरिवार से दिनेश जी, अखिलेश जी, सर्वेश जी, पाटनी, कलकत्ता निवासी सपरिवार से नरेंद्र कुमार जी, सुनीता जैन, सुनीता रानी जैन, मनीषा, वंदना जैन, बड़ौत निवासी सपरिवार से मनीषा, नीलेश, मंजू, रमेश, पिंकी, निलय, मयंक जी, ध्रुव, विवान, जिनाया जैन, देवपुरा, उदयपुर निवासी सपरिवार से स्वर्गीय सुभाष चंद्र, ललित कुमार, ईशान जैन, कलकत्ता निवासी सपरिवार से शंकरलाल, चंदा देवी, प्रकाश, नरेश, मनीष, गोटी परिवार, मुंबई सपरिवार से सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, अरविंद, स्वीटी, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, तक्ष एवं समस्त चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता निवासी सपरिवार से अनिल, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम जैन, सेठी, अशोक विहार, दिल्ली निवासी सपरिवार से सरपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वद्वयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम,
बिंद बिंदी सर्व सर्प भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी युद्ध भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिन छिंदी बिंद बिंदी संविदादि बंधन छिन भयम छिंदी बिंद सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना छिन भयम छिंदी बिंद सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिन छिंदी सर्व बिंद बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण छिन भयम छिंदी बिंद सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिन छिंदी बिंद बिंदी सर्व भूत पिशाच बंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम छिन छिंदी बिंद बिंदी सर्व धनानि भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी व्यापार हानि छिन भयम छिंदी बिंद बिंदी सर्व राज भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी चौर भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी शत्रु भयम छिन छिंदी सर्व बिंद बिंदी शोक भयम छिन छिंदी सर्व बिंद बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी सर्व बिंद बिंदी दुर्भिक्षम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी मनोव्याधिम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी आसुरोदध्यानम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी अयसः छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी पापम छिन छिंदी बिंद बिंदी सर्व विद्याम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी प्रत्यमायम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी कुमतिम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी भयम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी क्रूर छिन ग्रेवयम छिंदी बिंद बिंदी सर्व दुःखम छिन छिंदी बिंद सर्व बिंदी अपमृत्युम छिन छिंदी बिंद बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर सिंहाभिन शासन प्रभावा सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर शिभिक्षम करो मना समाधिम करो करो धर्म सुख ध्यानम करो करो तु यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात्मणम घाते घाते आविद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपत्तु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतम चतुर्भिसंगस्य श्री आदेश कुमार जैन इटावा उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य 16 दिवसीय शांतधारा के पुण्याजक परिवार 16 दिवसीय आज से प्रारंभ हो रहा है उसके पुण्याजक परिवार डॉक्टर पंकज जैन डॉक्टर रश्मि जैन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर श्री अशोक जी चांदवाड़ जयपुर श्री दिनेश जी सर्वेश अखिलेश जी पाटनी कोलकाता श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती सुनीता रानी जैन सुश्री मनीषा जैन डॉक्टर वंदना जैन बड़ौत उत्तर प्रदेश श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी स्वीटी कुशाग लवणिया बेबा चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री अनिल पुलकित रुचि ख्याति पूनम जैन सेठी अशोक विहार दिल्ली निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु वसत स्वाहा जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणा निधि दुख मेटो याते में पूजू प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्थ में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा जल फल आठो सुचिसारता कोई अर्घ करो तुम कोई अर्पो बहुतार बहुतर मोक्षवरों 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पर जरत रथ बहुपंद पावत मोक्षमही ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांते वच तुम तीर्थंकर नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्वान समझ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में मुंबई जैन समाज से आए हुए समिष्ट भक्तों की ओर से अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता दी, वंदामी माता दी, वंदामी माता दी। अब सभी लोग बैठ जाए। माहिम सभी लोग अपना अपना स्थान अब ले सब लोग लें। बैठ जाए। पूज करने की ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। पूज माता जी का मंगल उद्बोधन। जल्दी जल्दी बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाइए। पूज करनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। सब लोग बैठ जाएं। 11 तारीख को श्रुत पंचमी का पर्व शाश्वती अयोध्या में मनाया जाएगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। अब पूज माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री सब देवाय नमः ज्ञान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। जेठ जिनोर व्रत चल रहा है 1 महीने का। इसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर सामने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर सामने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री अभिसागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज से जेठ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक 16 दिन तक शारदा पक्ष का व्रत है। इसमें मुख्य रूप से पंचमी और पूर्णिमा 2 दिन एकासन है। शेष 1 बार भोजन 1 बार फलाहारी जी कर सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा। और मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना, श्रुतस्कंद यंत्र की आराधना, षटखंडागम ग्रंथ आदि की आराधना मुख्य रूप से रहेगी। मुख्य रूप से द्वादशांग वाणी रूप भगवान की वाणी और महालक्ष्मी केवल ज्ञान रूप महालक्ष्मी की आराधना चलेगी। उसका मंत्र मैं बुलवाती हूँ। आज से शुरू हो गया है व्रत। पहले सरस्वती का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 पुनः महालक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। भव्यात्माओं, इन मंत्रों का जाप करना और बराबर 16 दिन सरस्वती की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना और चक्रेश्वरी देवी, गौमुख यक्ष देव आदि, धरणेन्द्र देव, पद्मावती देवी आदि की शासन देव देवियों की आराधना चलेगी। और बराबर सरस्वती यानी जिनवाणी, द्वादशांग रूप वाणी, भगवान की दिव्यधरी जो 718 भाषा में खिली है उसकी पूजा चलेगी। 16 दिन तक बराबर सरस्वती की आराधना और महालक्ष्मी की आराधना मुख्य रूप से होगी। और जो भी आप आराधना करें तो ये व्रत चलेगा 16 दिन तक। ये शारदा पक्ष का व्रत कहलाता है। आज से शुरू हुआ है 7 जून से, तारीख के अनुसार 7 जून से 22 जून तक। तिथि के अनुसार जेठ शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा तक 16 दिन तक ये व्रत चलेगा।
अब हम आपको ले चलें जम्बूद्वीप की ओर, जिस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं, इसका संक्षिप्त वर्णन हम आपको सुना रहे हैं। हमने जम्बूद्वीप शुरू किया है तो इसमें हमें और आपको ध्यान में रखना है कि ये जम्बूद्वीप मध्यलोक के बीचों बीच में गोलाकार थाली के समान है। वैज्ञानिक लोगों ने पृथ्वी को गोल माना है, लेकिन अपने जैन सिद्धांत के अनुसार थाली के समान गोल है, थाली के समान है, नारंगी के समान गोल नहीं है। फिर भी भरत क्षेत्र में आर्यखंड की भूमि बहुत कुछ ऊपर उठ गई है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ऊंचा नीचा भी हुआ है भूगोल के अनुसार। अब हम आपको ले चलें जम्बूद्वीप में। 1 लाख योजन विस्तृत जम्बूद्वीप 70 द्वीपों में प्रथम द्वीप है। इसको बेष्टित करके चारों तरफ से लवण समुद्र है। आप हस्तिनापुर में इस रचना को देख सकते हैं, बाहर बना हुआ है खुले मैदान में। और मध्यलोक की रचना 13 द्वीप तक की रचना, 13 द्वीप तक रचना एक मंदिर में बनी हुई है, जिसमें 458 आकृतियों जिन मंदिरों के प्रतिकृति के रूप में मंदिर बनाए गए हैं। ये जैन भूगोल हस्तिनापुर में पूर्ण रूपेण साकार हुआ है। बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप, एक मंदिर में 13 द्वीप की रचना जिसमें 5 मेरु हैं, और नंदीश्वर द्वीप भी है, सब है। और 3 लोक की रचना भी बनी है। 3 लोक की रचना यहाँ भी बन रही है। उसका आकार खड़ा हो गया है। अंदर में जो नीचे अधोलोक में 7 नरक और निगोद ये दिखाए जाएंगे तृष्णाड़ी में, और मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उसमें एक जम्बूद्वीप मात्र अधिक थोड़ा सा दिखाया जाएगा। और ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, नवग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर और पुनश्च सिद्धशिला। आप एक बात को ध्यान में रखना, सिद्धशिला जो है 3 लोक के अंदर है, बाहर नहीं है, समझे। अभी एक जगह रचना बनाई गई, दिल्ली के पास बड़ा गांव है, 3 लोक, तो 3 लोक के ऊपर आलोकाकाश में भगवान बिठा दिए। प्रश्न आया हमारे पास, हमने उन लोगों को समझाने का भी कोशिश की त्रिलोकसार आदि के आधार से। अनेकों विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने भी कहा कि आप त्रिलोकसार ग्रंथ, तिलोपनति ग्रंथ का स्वाध्याय करके और 3 लोक की रचना बनाएं। 3 लोक के बाहर सिद्धशिला नहीं है, 3 लोक के बाहर सिद्ध भगवान नहीं है, ध्यान रखें, आलोकाकाश है। धर्मास्ति काया भावात, 3 लोक के बाहर सिद्ध भगवान नहीं जाते हैं, 3 लोक के अंदर ही सिद्धशिला है। ऊपरी भाग में उसमें अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, जहाँ हमें और आपको भी एक दिन पहुँचने के लिए ही आज पुरुषार्थ हो रहा है। ये मुनि धर्म और श्रावक धर्म, मुनि आरिका, श्रावक श्राविका, चतुर्विध संघ की व्यवस्था, ये मोक्ष मार्गी के लिए है। हम और आप मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। आज भी मोक्ष मार्ग जीवंत है। साक्षात पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन मोक्ष मार्ग चल रहा है। आप यहाँ से स्वर्ग प्राप्त करके एक भावतारी होकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्री कुंद स्वामी ने कहा है कि लोयंती देवत्तम तत्थ चुदा निवेदन दंती। यहाँ से महामुनि आदि निर्दोष क्रिया को पालन करके लोकांतिक देव भी हो सकते हैं, इंद्र भी हो सकते हैं, और वहाँ से आकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो हम और आप सम्यक दृष्टि हैं, भगवान की वाणी पर श्रद्धा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर श्रद्धा है, देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, और श्रद्धा होने से हम और आप सम्यक दृष्टि हैं। तो जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, ध्यान रखें, 7 क्षेत्र, उनके नाम लिखना। सब लोग जो है मेरे प्रवचन में कॉपी और पेन बनाओ, कॉपी बनाओ, कापी रखो, पेन रखो और लिखते जाओ। और संभव हुआ तो हस्तिनापुर से या अयोध्या से जम्बूद्वीप पुस्तक मंगा लो, उसका स्वाध्याय करो। इसमें हमने संक्षेप रूप में त्रिलोकसार और तिलोपनति ग्रंथ के आधार से
लिखा हुआ है। हमारे मन से इसमें कुछ भी नहीं है। त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति, जम्बूद्वीप परिणति और त्रिलोक लोक विभाग आदि ग्रंथ जो है, जैन भौगोलिक ग्रंथ जो आज उपलब्ध हैं, जो कि लगभग 16,000 वर्ष पुराने और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित, जो श्रवण बेलगों में भगवान बाहुबली खड़े विराजमान हैं, वहाँ नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के सानिध्य में पंचकनाणक हुआ था। उनके द्वारा रचित गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपड़ासार ये मौजूद हैं। उन ग्रंथों के आधार से ही हमने जम्बूद्वीप पुस्तक लिखी है। और जम्बूद्वीप की रचना जो बनी है अस्त्रापुर में, और 13 द्वीप की रचना जो बनी है, 3 लोक की रचना, ये उन्हीं ग्रंथों के आधार से है, उन ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में ही है। तो जम्बूद्वीप में 1 लाख योजन का विस्तृत जम्बूद्वीप गोलाकार थाली के आकार का है और इसमें 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत, 7 क्षेत्र हैं। आप तत्वार सूत्र की 30 अध्याय पढ़ें। भरत, हैमवत, हर, विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावता, ये 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत हैं। ये पर्वत और इन 6 पर्वतों से विभाजित होकर के 7 क्षेत्र हो गए हैं। ध्यान रखें। पहला पर्वत है हिमवन पर्वत, जिसके बीचों बीच में पंच सरोवर है, जहाँ सरोवर में कमल और कमल के ऊपर पृथ्वी का एक कमल रत्नमयी, उसके ऊपर भवन बना हुआ है, उसमें श्री देवी रहती हैं। हमेशा ध्यान रखें, श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, इन 6 जो पर्वत हैं उनके बीचों बीच में 6 सरोवर हैं और सरोवर में 6 कमल हैं। उन कमलों में रहने वाली देवियों के नाम हैं। यही देवियाँ बहुत सारी देवियों के साथ आकर और 15 महीने तक लगातार तीर्थंकर भगवंती की माता की भक्ति करती हैं, आराधना करती हैं, सेवा करती हैं। सेवा मतलब कोई माता को कष्ट नहीं है। भगवान की माता, तीर्थंकर की माता को कोई कष्ट नहीं होता है, प्रसूति में भी कोई कष्ट नहीं होता है। ये महिमा है तीर्थंकर की, फिर भी भक्ति उनकी भक्ति करती हैं। ये नियोग। तो 6 पर्वत, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, तत्वार सूत्र की 30 अध्याय से भी आप इसे याद कर सकते हैं। और 7 क्षेत्र हैं, भरत, हैमवत, हर, विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावत। हम और आप भरत क्षेत्र में हैं। दक्षिण में भरत क्षेत्र है। दक्षिण में जम्बूद्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र है और इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत है। और हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से 2 नदियाँ निकलती हैं, गंगा, सिंधु। इनकी परिवार नदियाँ 14-14 हज़ार हैं। ये विजयार्थ पर्वत की गुफा से बहती हुई बाहर आकर के और बहती हुई लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। 3 जो है विजयार्थ पर्वत के इधर दक्षिण में और 3 विजयार्थ पर्वत के उत्तर में, 6 खंड हो जाते हैं। उसमें एक बीचों बीच का जो इधर का खंड है दक्षिण का, वो आर्य खंड है और 5 मिलेक्ष खंड है। मिलेक्ष से ध्यान रखो, जाति से मिलेक्ष नहीं है, वहाँ क्षेत्र से मिलेक्ष है। वो मिलेक्ष खंड कहलाते हैं। जाति से वो तमाम उसमें क्षत्रिय के कुल के आचार के समान आचार वाले भी हैं। समझे? उस पर हम फिर पुनः प्रकाश डालेंगे ग्रंथ के आधार से। वो जाति से मिलेक्ष नहीं है, जाति से हीन नहीं है, क्षेत्र से मिलेक्ष कहलाते हैं। और चक्रवर्ती 6 खंड को जीतकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत ने 6 खंड को जीता। 12 चक्रवर्ती हुए हैं। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए, 3 पद के धारक हुए। तो 6 खंड को जीता है, 6 खंड का भ्रमण किया है दिग्विजय में। तो ये सब व्यवस्थाएं जम्बूद्वीप जैन भूगोल आदि के आधार से हमें और आपको समझना चाहिए।
जैन भूगोल का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसको समझे बगैर हम ये नहीं समझ सकते कि हम कहाँ हैं। जम्बूद्वीप रचना जो हस्तिनापुर में निर्मित है, उसका छोटा सा मॉडल बना करके और धातु का बना करके और रस में विराजमान करके ईस्वी सन 1982 में दिल्ली से उसका भ्रमण कराया गया था और 3 वर्ष तक सारे भारत में भ्रमण हुआ है। पुनश्च वो जम्बूद्वीप रचना पूरी हुई ईस्वी सन 1985 में, तो यहीं पर वो स्थापित है। तो कुल मिलाकर के जम्बूद्वीप में आज इतना ही समझना है कि जम्बूद्वीप में 6 पर्वत 7 क्षेत्र। 6 पर्वतों के नाम हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। और क्षेत्र के नाम हैं भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरोनत और ऐरावत। भरत क्षेत्र और ऐरावत में कर्मभूमि है आर्यखंड में, और आर्यखंड में हमेशा 24 तीर्थंकर चौथे काल में जन्मते हैं। और विदेह क्षेत्र में बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, पूर्व और पश्चिम में विदेह है और उसमें कर्म भूमियाँ हैं। ऐसे जम्बूद्वीप में 32 विदेह हैं। वहाँ आज भी तीर्थंकर हो रहे हैं। शिवंधर, युगंधर, बाहु और सुबाहु 4 तीर्थंकर के संवत्सर आज भी वहाँ विद्यमान है, विराजमान हैं। वो तीर्थंकर, उनकी आयु बहुत है। और श्री कुंद स्वामी जो 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं, वो कुंद स्वामी को देव ले गए विमान में बिठालकर और सिमंदर भगवान के संवत्सर में बिठाल दिया। वहाँ के लोगों की अवगाहना शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, एक धनुष में 4 हाथ यानी 2000 हाथ की है। भगवान ऋषभदेव के शरीर की ऊंचाई भी 2000 हाथ की थी चतुर्थकाल के प्रारंभ में। भरत के शरीर की भी ऊंचाई 2000 हाथ थी, 500 धनुष। और धीरे धीरे घटते घटते भगवान महावीर की अवगाहना, अंतिम तीर्थंकर की अवगाहना 7 हाथ की हो गई। ये षटकाल परिवर्तन जो होता है, उस षटकाल परिवर्तन पर हम आपको सुनाएंगे बाद में किसी दिन। षटकाल परिवर्तन केवल आर्यखंड में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र और ऐरावत के भरत क्षेत्र में ही होता है, ध्यान रखें। अब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। 2.5 द्वीप में 5 भरत और 5 ऐरावत हैं। उन 5 भरत 5 ऐरावत में हर चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ऐसे अतीत काल में 24 तीर्थंकर, वर्तमान के 24 तीर्थंकर और भविष्य के 24 तीर्थंकर, ऐसे 30-24 की पंचकल्याण प्रतिष्ठा उनके नाम आज उपलब्ध हैं। 720 भगवंतों के नाम उपलब्ध हैं। आचार्य श्री शांतार महाराज ने उनका व्रत भी किया है। हमारे संघ में भी उनका व्रत करती हैं आरिकाएँ। ध्यान रखें, 720 भगवंतों का, रत्नों की प्रतिमाओं का अभी गत वर्ष ही वैशाख मास में, मई मास में यहाँ पंचकल्याण संपन्न हो चुका है। उनकी प्रतिमाएं इधर मंदिर में विराजमान है। अभी आप लोग दर्शन करेंगे। 720 भगवान रत्नों की प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित हो चुकी यहाँ विराजमान हैं इस मंदिर में। और इधर संवत्सरण मंदिर में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे, सबने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे उन सिद्ध भगवंतों की प्रतिमाएं इधर विराजमान है इस मंदिर में, संवत्सरण के मंदिर में। उनका भी अभी आप दर्शन कर लेना, अभी आपको दर्शन कराए जाएंगे। तो भव्यात्माओं, यहाँ हस्तिनापुर में 700 जन्मभूमि में इतिहास दिखाया जा रहा है और भूगोल दिखाया जा रहा है। 700 जन्मभूमि अयोध्या, ये हमेशा हर चतुर्थ काल में यहीं पर अयोध्या की रचना कुबेर के द्वारा की जाती है और यहीं पर 15-15 महीने रत्न बरसते हैं। यहाँ एक कुबेर टीला नाम से प्रसिद्ध है। पहले कभी हम लोग बचपन में यहाँ आते थे, इधर का ही जन्म है हमारा, तो लोग बताते थे कि वही कुबेर टीला है जिस पर जो है कुबेर ने भगवंतों के कल्याणकों के पहले 15 महीने तक रत्न बरसाए हैं, ये वो कुबेर टीला है, ऐसा लोग कहते थे। जो भी हो, आज वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। जो भी है, आज तो हमें और आपको सौभाग्य है कि जो 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं, उनकी जन्मभूमि पर प्रारंभ से ही छोटे छोटे चरण हमें उपलब्ध हुए, प्राप्त हुए हैं, जो चतुर्थ काल से चले आ रहे हैं, जिनका जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा है।
वहाँ आज मंदिर बन गए हैं, अभी आप जाकर दर्शन कर लेना। पांचों भगवंतों की जन्मभूमि पर मंदिर बन गए हैं और भगवान विराजमान हो गए हैं। और ये हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईस्वी सन 1965 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ये 31 फुट के भगवान ऋषभदेव खड़े किए और उनके छत्र छाया में, उनके चरण सानिध्य में बैठकर हम और आप आज 700 जन्मभूमि अयोध्या की भक्ति कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव की भक्ति कर रहे हैं। भव्यात्माओं, हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है कि मैं आपको बताऊं, भगवान ऋषभदेव के कुल वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। उस इक्ष्वाकु वंश में ही आज से 9 लाख वर्ष पूर्व श्री राम जन्मे हैं। इक्ष्वाकु वंश में ऐसा जैन ग्रंथों में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी आया है। और जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत थे, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये भी जो है जैन ग्रंथों में है ही है, वैदिक ग्रंथों में हमें 22 जगह मिला और मैंने उस पुस्तक छपा दी है। आप देखना, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। तो ये भगवान ऋषभदेव जयवंत रहे, 700 जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे। और आपके मुंबई में हमारे आचार्य श्री सांसार महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य वीर साहब जो मेरे दीक्षा गुरु थे और उनके द्वितीय शिष्य नेमी सागर महाराज, जिन्होंने पोदनपुर को तीर्थ बना दिया, उसी निमित्त से मेरा वहाँ जाना हुआ था। अभी पहले भी हम गए थे मुंबई छिलकावस्था में, लेकिन अभी ईस्वी सन 1917 में आपके यहाँ हमारा चतुर्मास भी हुआ है मुंबई में। देशभूषण महाराज की आज पुण्यतिथि है माता जी। हाँ, देशभूषण महाराज की पुण्यतिथि। अच्छा, तो आप ध्यान में रखना कि भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने यहाँ तीर्थ बनाया और पोदनपुर को तीर्थ बनाया, मुंबई को तीर्थ बनाया। श्री नेमिसार महाराज ने, वहाँ भी ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान है।